सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे देख रहे हैं एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक का ये एक शेड नेट है, जहाँ पर एरोपोनिक के द्वारा हम आलू में छोटे छोटे माइक्रो ट्यूबर्स का प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम के द्वारा लेट्यूस का भी हम उत्पादन यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो माइक्रो ट्यूबर्स छोटे छोटे जो ट्यूबरलेट्स होते हैं, एरोपोनिक के द्वारा बहुत अच्छे से इसमें उत्पादन कर सकते हैं। आप ये पौधे देख सकते हैं, ये पौधा जो है हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा तैयार किया हुआ ये पौधा है। इसको हम लोग पॉटिंग नेट्स में लगाते हैं और फॉगिंग सिस्टम के द्वारा जड़ों में पानी और पोषक तत्व आलू की जड़ों में दिया जाता है। और इससे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे माइक्रो ट्यूबर्स का उत्पादन इसमें होता है। इन माइक्रो ट्यूबर्स को हम लोग खेत में लगाएंगे, फील्ड में लगाएंगे और इसका साइज जो व्यावसायिक तरीके से जो आलू का जो कंद बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उस आकार में ले जाकर इसका उत्पादन करेंगे। और 40 mm के बराबर का जो आलू का कंद होगा, उसको फिर हम व्यावसायिक स्तर से आलू उत्पादन में यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और उन जो व्यावसायिक स्तर से जो आलू का उत्पादन होता है, उसको फिर हम फ्रेंच फ्राइज और चिप्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इसका उत्पादन है। और आलू का जो रिसर्च अनुसंधान केंद्र जो कि शिमला में है, उन्होंने एक बहुत अच्छी तकनीक निजात की है कि एरोपोनिक सिस्टम के द्वारा माइक्रो ट्यूबर्स का उत्पादन करते हैं। लेकिन वो बहुत महंगा होने की वजह से हम लोग छोटे स्तर में, एक छोटा है जो 20 बाई 20 फीट के आकार का एक शेड नेट है, उसमें आप ऐसा एक बहुत ही सस्ते में, कम लागत में एक ऐसा एरोपोनिक सिस्टम आप तैयार कर सकते हैं। और आप नीचे देख सकते हैं कि जो फॉगर्स है, बहुत जिसमें छोटे छोटे बूंद के रूप में पानी और पोषक तत्व आलू के जड़ों में जाता है और इस प्रकार से छोटे छोटे माइक्रो ट्यूबर्स का उत्पादन होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि टिश्यू कल्चर से तैयार जो पौधे होते हैं, उनको हम यहाँ पे लगाते हैं और जितने भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उसको एरोपोनिक के द्वारा इनके रूट्स को नीचे लटका के और फॉगिंग सिस्टम के द्वारा ही इनके जड़ों को पानी और पोषक तत्व दिया जाता है, जिससे कि 40 से 45 दिन में आपके माइक्रो ट्यूबर्स तैयार हो जाते हैं। और इन माइक्रो ट्यूबर्स को आप फिर खेत में लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो व्यावसायिक आकार का जो आलू होता है, उस आकार का ले जाके आप इसको व्यावसायिक बीज आलू का उत्पादन आप कर सकते हैं। तो किसान भाई अगर चाहते हैं कि रोग रहित माइक्रो ट्यूबर्स का उत्पादन करना चाहते हैं, तो इस छोटे से सिस्टम में खुद ही एरोपोनिक सिस्टम तैयार कर सकते हैं और सस्ते में बीज रहित, जो वायरस एक बहुत बड़ी बीमारी होती है आलू में, तो बीज जो वायरस फ्री पोटैटो ट्यूबर्स, वायरस रहित या रोग रहित आप माइक्रो ट्यूबर्स का उत्पादन कर सकते हैं, जिसको कि आप फिर बाद में व्यावसायिक खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।